हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो सेल बैटरी चल रहा था, उसके अंदर अपन ने बात की थी बैटरी की चार्जिंग की अवस्थाएं, यानी जो अपनी बैटरी थी उसकी चार्जिंग की अवस्थाएं, चार्जिंग की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, यानी कि अपनी बैटरी जो थी अपने पास उसकी जो चार्जिंग की अवस्थाएं थी उनके बारे में अपने पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर बातें कर ली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो ये चार्जिंग की जो अवस्थाएं हैं अपने पास, यानी कि एक तो थी अपने पास वोल्टेज की, यानी वोल्टेज को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी डिस्चार्ज है बैटरी। इसके साथ ही अपने पास सापेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, यानी इसको देखकर भी अपने पता लगा सकते हैं कि बैटरी अपनी चार्ज है या डिस्चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास जो आया था वो था गैस के बुलबुले। ठीक है, इन तीन चीज़ों को देखकर अपना ये पता लगा सकते हैं कि बैटरी अपनी कितनी चार्ज है और कितनी डिस्चार्ज है। परंतु ये वाली जो चीज़ है अपने पास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको अपन देखकर पता नहीं लगा सकते कि बैटरी कितनी चार्ज है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जो अपना पीछे का जो वीडियो था उसके अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि कई बार क्या होता है अपने पास जो बैटरी होती है उसके अंदर गैस के बुलबुले नहीं निकलते। बैटरी फुल चार्ज होते हुए भी उसके अंदर क्या नहीं निकलते, गैस के बुलबुले। ये विधि इतनी उपयोगी नहीं है। अपने पास जो दो विधियाँ आती हैं, विधि कौन सी, एक तो वोल्टेज वाली, एक आपेक्षिक घनत्व को देखकर। ये वाली दोनों ही विधियाँ क्या अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इनके अंदर अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वोल्टेज वाली, और सबसे ज़्यादा उपयोगी है। उसके साथ एकदम करेक्ट मान देती है, क्या देती है, एक्यूरेसी का मान जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसके अंदर जो अपने यंत्र काम में लेंगे, यानी कि वोल्टेज को किसके माध्यम से अपन चेक करें, वोल्टेज और अपेक्षित घनत्व को किस प्रकार अपन चेक करें, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो देखते हैं अपन सबसे पहले जो विधि आती है वो आती है वोल्टेज वाली। तो उस वोल्टेज वाली विधि के बारे में देखते हैं। तो अपन बात करते हैं वोल्टेज वाली विधि के बारे में, यानी कि अपना जो सेल होता है उसके अंदर अपना वोल्टेज का पता करके क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। तो देखिए वोल्टेज की विधि का, वोल्टेज को जांच करने के लिए अपन वोल्टमीटर का उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग नहीं करते, वोल्टमीटर का। ठीक है, उसकी अपेक्षा अपने पास एक परीक्षक यानी मीटर होता है, उस मीटर का नाम क्या है, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। इसका उपयोग करते हैं, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाई को बोलते हैं उच्च, रेट को बोलते हैं मूल्य, डिस्चार्ज को बोलते हैं निरावेशित, और सेल को बोलते हैं कोशिका। टेस्ट का मतलब परीक्षक, यानी उच्च मूल्य निरावेशित कोशिका परीक्षक। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले तो मैं इसके भागों के बारे में बात कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये मीटर है, ये इसका हैंडल हो गया जो लकड़ी का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाया जाता है, क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर, जो डीसी पे काम करता है भाई। और यहाँ पे लगाते हैं उच्च मान का प्रतिरोध। ठीक है, उच्च मान का प्रतिरोध इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रतिरोध किसकी भांति काम करेगा, यहाँ पे लोड की भांति, और लोड के समानांतर में मैंने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर, और साथ में यहाँ पे क्या लगा दिया, एक इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्यों लगाया, क्योंकि अपने को पता लगना चाहिए भाई बैटरी से सप्लाई इसके पास आ रही है, वो कहाँ पे जोड़ा है मैंने, समानांतर में। ठीक है, और ये हो गई इसकी टर्मिनल। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्या है, लेड एसिड बैटरी, ये मेरे पास लेड एसिड बैटरी, इसके हो गई ऊपर वाली टर्मिनल। इन टर्मिनलों पे मैं क्या करता हूँ, इस जो ये मेरे पास जो परीक्षक है इसको इसके ऊपर रखता हूँ इस प्रकार, और ये दोनों जो सिरे हैं इनके ऊपर रख देता हूँ इस प्रकार, और पूर्ण दबाव, यानी कि आपको हल्का नहीं रखना है, इसको दबाव के साथ रखना है, ताकि इसका और इसका जो पथ है यानी जो रास्ता है करंट का वो आसानी से जल्दी पूरा हो जाए। क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक अपन लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे जो प्रतिरोध लगा है ये बहुत ही ज़्यादा मान का है, जिसकी वजह से इस यहाँ पे क्या होगा, बैटरी की जो वोल्टेज है वो जल्दी जल्दी क्या होगी, खत्म होने लग जाएगी, और बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाई रेट डिस्चार्ज, यानी बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज कर देता है बैटरी को, इसको ज़्यादा देर तक अपन लगा नहीं सकते, इसलिए इसका नाम पड़ गया था हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। ठीक है, और इसको जब अपन इसके ऊपर लगाएंगे तो इसके अंदर क्या आएगी, सप्लाई, यानी करंट जाएगी इसके अंदर, करंट इसके अंदर भी जाएगी, तो ये यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि अपने पास सप्लाई आ रही है। और यहाँ पे एक लोड है, इस लोड के पास जब सप्लाई जाएगी इसके समानांतर में मैंने क्या जोड़ दिया, एक वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर समानांतर में लगाया जाता है। मान लीजिए मैं इसको नहीं लगाता तो वोल्टमीटर श्रेणी में हो जाता और सारी की सारी वोल्टेज अकेला ड्रॉप कर जाता। ठीक है, तो अपनी वोल्टेज दिखा नहीं पाता। और मान लीजिए ये वोल्टेज दिखाता है 2.2 वोल्टेज जब दिखाता है ये, इसका मतलब इसका कम समय तक उपयोग करना है, और कम समय में से 2.2 वोल्टेज दिखा दी जल्दी से, इसका मतलब अपनी बैटरी क्या है, पूर्ण चार्ज। ठीक है, और अगर थोड़ी देर में ये क्या करता है, 2.2 वोल्ट नहीं दिखाता, ये दिखाता है 2.0 वोल्टेज, इसका मतलब बैटरी मेरी क्या है, अर्ध चार्ज, और 1.8 लगभग हो गई अपनी वोल्टेज,
1.8 या 2 से कम और 1.8 से ज़्यादा, इसका मतलब अपनी बैटरी क्या हो चुकी है, अभी डिस्चार्ज हो चुकी है। और इसको अधिकतम कितने समय तक उपयोग कर सकते हैं अपन, 10 सेकंड तक। कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। इससे ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बैटरी क्या कर देगा, पूर्णतः डिस्चार्ज कर सकता है, ये पूर्णतः डिस्चार्ज कर सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा भी जा चुका है कि अपने पास जो हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर जो होता है उसका उपयोग कितने समय तक किया जाना चाहिए। तो जो उसका उत्तर रहेगा वो कितना रहेगा आंसर, 10 सेकंड अधिकतम। अधिकतम कितने, 10 सेकंड, और कम समय तक आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है, 10 सेकंड उत्तर रहेगा। अब बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो विधि है, यानी कि हाई रेट वाली जो विधि है, सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है, सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि, क्योंकि इसके अंदर अपने को वोल्टेज का पता तुरंत प्रभाव से चल जाता है। यहाँ से तुरंत प्रभाव से मतलब एक्यूरेसी का मान इसका क्या होता है, ज़्यादा, ये वोल्टेज एक्यूरेट बता देगा। इसकी वजह से अपने क्या पता लग जाएगा कि बेटी अब मेरी अभी चार्ज है, डिस्चार्ज है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय विधि यही है। यानी आपको पूछ ले, मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है, उसको आपको जांच करना है कि वो चार्ज है, डिस्चार्ज है, या कितनी चार्ज है या कितनी डिस्चार्ज है, इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आप कौन सी विधि सबसे पहले अपनाओगे। तो सबसे पहले अपनी विधि कौन सी विधि अपनाएंगे, हाई रेट वाली विधि अपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग विधि यही की जाती है। ये सबसे आसान विधि भी है और साथ ही इसमें क्या है, जल्दी पता लग जाता है, इसलिए ये विधि सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब जो बात करने वाले हैं अपन, वो करने वाले हैं अपेक्षित घनत्व वाली विधि के बारे में। यानी कि अपेक्षित घनत्व अपन कैसे मापें, किस प्रकार माप सकते हैं, होता है क्या अपेक्षित घनत्व, उसके बारे में। तो देखिए, आप देखते हैं अपेक्षित घनत्व, यानी कि बैटरी की चार्जिंग की अवस्था को देखने के लिए जो दूसरे पास जो विधि आती है वो आती है अपेक्षित घनत्व को देखकर। यानी अपनी जो बैटरी होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, उसका जो अपेक्षित घनत्व जो होता है उसको अपन देख कर क्या पता कर सकते हैं, बैटरी चार्ज है, अर्ध चार्ज है या डिस्चार्ज है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे स्थान आता है वो किसका आता है, अपेक्षित घनत्व का। पहले स्थान पे जो अपने अभी जो बात की थी, यानी कि हाई रेट जो वाली विधि है, 1 नंबर पे आती है। 2 नंबर पे ये आती है। तो सबसे पहले इसके बारे में नहीं जान के अपने बात करते हैं घनत्व के बारे में। यानी घनत्व क्या चीज़ होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। किसी वस्तु का प्रति इकाई द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु का प्रति इकाई का जो द्रव्यमान होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है, उसका प्रति इकाई एरिया ले लूँगा मैं, एक मतलब 1 सेमी लंबा 1 सेमी टुकड़ा ले लूँगा, उसका जो घनत्व होगा, सॉरी जो उसका वजन होगा, यानी इस टुकड़े का जो वजन होगा उसी को क्या कहते हैं, उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि फिक्स एरिया 1 सेमी लंबा और 1 सेमी चौड़ा, ठीक है, उसका जो घनत्व, सॉरी उसका जो द्रव्यमान है, वजन जो होगा उसका, उसको क्या कहेंगे अपन, घनत्व कहेंगे। मैंने वजन और द्रव्यमान में आपको डिफरेंस भी बता दिया। वजन और द्रव्यमान में, वजन अलग चीज़ होती है, द्रव्यमान आपकी अलग चीज़ होती है। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। इसके ऊपर जो आपकी ग्रेविटी होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर, गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। जो आपका वजन होता है वो आपका बार बार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है, द्रव्यमान, ना कि वजन। अब घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया, मैंने अभी बात की द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आ गया, और बाद में कौन है मेरे पास, आयतन। किसका, यानी कि अपने पास जो ये टुकड़ा ले रहा हूँ इसका जो आयतन है वो द्रव्यमान बटे आयतन, यानी ग्राम। द्रव्यमान को किस में मापें अपन, ग्राम के अंदर, आयतन को सेमी की क्यूब में। तो अपना जो फॉर्मूला बना वो क्या बनेगा, द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व मात्रा क्या हो गया, ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ठीक है। ये तो हो गई अपने पास, एक तो बात होगी अपने पास इसके फॉर्मूले की, दूसरी बात होगी मात्रक की। अब जो तीसरी बात करूँ मैं, इसको तीसरी तरीका अपनाऊँ इसको याद करने का, तो मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास अगर कोई 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जल है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जल, उसका जो आयतन है, ठीक है, क्या आयतन, इस टुकड़े के द्रव्यमान के अंदर अगर अपने उसका आयतन का डिवाइड करते हैं तो भी अपने पास क्या आ सकता है, घनत्व आ सकता है। अब बात आती है अपेक्षित घनत्व, यानी इस घनत्व से क्या बन गया यहाँ पे, अपेक्षित घनत्व, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी डेंसिटी, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला तोड़ी थी, ये जो एक टुकड़ा था मेरे पास, यहाँ से मैंने टुकड़ा तोड़ लिया, और 4 डिग्री जो जल है मेरे पास, 4 डिग्री टेम्परेचर वाला जो पानी, उसका जो घनत्व है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है मेरे पास, अपेक्षित घनत्व। अब बात आती है इसके मात्रक की, यहाँ पर भी क्या आ गया मेरे पास, घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या होता है मेरे पास, तो मैंने बता दी ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये मैंने लिख लिया ग्राम प्रति सेमी क्यूब, सेमी की क्यूब। और 4 डिग्री जल का घनत्व, उसका भी क्या होगा, मात्रक यही होगा, ग्राम प्रति सेमी की क्यूब, सेमी की क्यूब। दोनों से दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी मात्रक नहीं बचेगा। यानी कि घनत्व का जो मात्रक होता है वो तो होता है ग्राम प्रति सेमी की क्यूब, और अपेक्षित घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं होता। यानी अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है,
इसका मात्रक नहीं होता। ठीक है, ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूँ द्रव्यमान, यानी कि इस वस्तु का जो द्रव्यमान था वो, और जो 4 डिग्री जल था उसका द्रव्यमान, परंतु आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए इसका, वस्तु का और जल का, दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। उन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है मेरे पास, अपेक्षित घनत्व। यानी कि सीधी सी बात यहाँ से यही निकल के आ रही है कि अपने पास जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो जल है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो जल है उसी के अनुपात में देखा जाता है कौन, घनत्व और अपेक्षित घनत्व। ठीक है, और अब अगर अपन बैटरी की बात करें तो उसके अंदर भी क्या भरा जाता है, पानी भरा जाता है, तो उसका भी अपने क्या देखना पड़ता है, घनत्व देखना पड़ता है। और उसके घनत्व का अगर अपने को पता लग जाए, क्या लग जाए, उसके घनत्व का पता लग जाए तो अपन पता कर सकते हैं बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज। इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। तो घनत्व को मापने के लिए, यानी जो अपेक्षित घनत्व वगैरह होते हैं उनको मापने के लिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा एक मीटर आता है हाइग्रोमीटर, वो आर्द्रता को मापता है, हाइग्रो नहीं यहाँ पे हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोमीटर। यानी आपको कहीं पर पूछा जाए कि अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा, हाइड्रोमीटर। तो वहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपको हाइग्रोमीटर भी दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो आपका रहेगा हाइड्रोमीटर। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर होता क्या है, यानी कि हाइड्रोमीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार वो मापता है उसके बारे में। तो देखिए हाइड्रोमीटर के बारे में, यानी कि अपने पास जो हाइड्रोमीटर होता है वो क्या होता है, तो ये देखिए हाइड्रोमीटर, यह हाइड्रोमीटर का डायग्राम है। और हाइड्रोमीटर काम क्या करता है, अपेक्षित घनत्व मापने का, यानी कि आपको कहीं पर पूछा जाए हाइड्रोमीटर क्या काम करता है, तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, अपेक्षित घनत्व मापने का। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब हाइड्रोमीटर के बारे में जान लेते हैं अपन। हाइड्रोमीटर होता क्या है, यानी कि अपने पास एक नली नुमा पाइप होती है, किसकी, कांच की, उसके ऊपर एक गुब्बारा लगा दिया जाता है, क्या लगाते हैं, गुब्बारा। उस गुब्बारे को अपन क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं इस गुब्बारे को, तो क्या करते हैं, ये हवा को बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, और जब अपन छोड़ेंगे तो ये गुब्बारा जो जिसने हवा बाहर की तरफ दी थी वापस, मतलब अपने जो प्रेस किया था तो इसने हवा क्या करी थी, अपने छोड़ी थी बाहर। ठीक है, वो वापस खींचने की कोशिश करेगा, खींचेगा तो वो इधर से खींचेगा। अरे यहाँ पे अपन कुछ द्रव रख देते हैं, क्या रख दिया, द्रव, यानी मान लीजिए मैंने पानी रख दिया, तो पानी को क्या कर लेगा, ये अपने अंदर की ओर खींच लेगा पानी को। ठीक है, हवा के साथ, जिस प्रकार अपनी मान लो पानी की जो मोटर होती है वो खींचती है, यानी वो हवा खींचती है बाहर से, तो उसको आगे अपने क्या रख देती है, पानी रखने की वजह से वो क्या खींच लेती है, पानी खींच लेती है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी खींच लेगा। अब बता देता हूँ, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बल्ब। ये रबड़ का बल्ब, रबड़ का होता है, ये किसका बना होता है, रबड़ का, और वो एसिड प्रूफ होता है। मान लीजिए मेरे को यहाँ इसको उपयोग कहाँ पे लेना है, बैटरी के ऊपर, किसके ऊपर उपयोग लेना है मेरे को, बैटरी के ऊपर। तो वहाँ पे एसिड होता है, क्या होता है, तेजाब। अब तेजाब से अगर प्रभावित हो ये रबड़ तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो मेरे को एक ऐसा रबड़ चाहिए जो तेजाब से ख़राब नहीं हो, तो ये एसिड प्रूफ रबड़ का बल्ब होता है। ठीक है, इसका जो नाम होता है क्या होता है, रबड़ का बल्ब। उसके नीचे जो ये आते हैं कॉर्क, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं, वो भी किसकी बनी होती है, रबड़ की, क्योंकि ये उसको चिपकाए रखती है इसके साथ, और साथ इसको यहाँ से जो पानी वगैरह जाएगा, सॉरी वो हवा वगैरह जाएगी, तो उसको जाने के लिए यहाँ पर रास्ता भी ये कॉर्क की देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में आती है ये वाली ट्यूब, ये ट्यूब बनी होती है ग्लास की, किसकी बनी होती है, कांच की। और ये जो कांच होता है इसका नाम होता है पॉली ग्लास, नाम क्या होता है, पॉली ग्लास की ट्यूब होती है। ये भी क्या होती है, एसिड प्रूफ, इसके ऊपर भी तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि इसके अंदर अपन जितनी भी चीज़ें यूज ले रहे हैं उनके ऊपर तेजाब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लोहा ले लेता कहीं ना कहीं, तो लोहे के ऊपर मान लो, लोहे के ऊपर क्या पड़ता, तेजाब का प्रभाव पड़ता, लोहा गल जाता जल्दी, तो काम नहीं करता वो सही ढंग से। इसलिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको लेनी है सारी एसिड प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, और बाद में बात आती है अपने पास यहाँ पे, ये भी रबड़ कॉर्क है मेरे पास, और ये मेरी एक ट्यूब जिसकी जो हवा को बाहर की तरफ फेंकेगी और अंदर की तरफ ये क्या खींचेगी, द्रव को अपने अंदर की ओर लेगी। ठीक है, और ये अंदर वाली जो ट्यूब दिखाई गई है आपको, ये भी कांच की बनी हुई है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे बॉल डाले गए हैं ये किससे डाले गए हैं, लेड के, यानी शीशे के दाने। इसके बाद में आता है अपन भाई जांच कैसे करें। मान लीजिए मैं रबड़ कोर को क्या करूँ, प्रेस करूँगा, और बैटरी के जो टर्मिनल हैं, सॉरी बैटरी के जो भाग हैं जहाँ से अपन पानी वगैरह या शुद्ध पानी वगैरह डालते हैं, यानी कि वहाँ पे जो वेंट प्लग बनाए गए हैं, उन वेंट प्लग के अंदर इसका ये वाला रबड़ का जो मुँह है उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, जब इसको मैंने प्रेस कर दिया था पहले, अब इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, हवा खींचेगा। हवा तो वहाँ पे है नहीं, वहाँ पे क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइट को अपनी तरफ अंदर की तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा।
जब इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर की तरफ खींच रही है, ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा पूरा। अब इसके अंदर ये ग्लास जो डाला गया है, इसके सही संतुलन के लिए यहाँ पे क्या डाला गया है, ये लेड। अब इसे संतुलन बनाए रखे, टेढ़ा नहीं होने देगा इसको, ठीक है। जिस प्रकार अपने दूध को मतलब दूध में सेल्सियस को मापने के लिए मीटर आता है अपने पास, उसी प्रकार इसके अंदर भी क्या आता है, ये उसी प्रकार का होता है सेम, ठीक है। ये तैरता रहेगा, इसके अंदर फ्लोट होता है, तैरने वाले फ्लोट होता है ये प्रकार का। जब ये तैरेगा इसके अंदर, इसके ऊपर अंकित होता है मान लीजिए 1250 जैसा और लिखा हुआ होता है, और साथ ही अलग अलग कलर की क्या दी होती है, पट्टियाँ। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्चार्ज रहेगा, यहाँ से अर्ध चार्ज रहेगा, यहाँ से तक फुल चार्ज रहेगा। इस प्रकार अलग अलग कलर की पट्टियाँ भी देते हैं, साथ ही इसके ऊपर मान भी लिखा होता है। उस मान को देखकर अपने क्या पता कर सकते हैं, बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज। जितने फ्लोट डूबेगा उतनी बैटरी अपने पास क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। मान लीजिए फ्लोट मेरा यहाँ तक डूब गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेड का मतलब खत्म। डेड का मतलब क्या होता है, खत्म, यानी कि बैटरी अपनी क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी की पूरी, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा गया है वो क्या है, हाफ चार्ज, यानी मीडियम चार्ज है यहाँ पे। मान लीजिए फ्लोट इतना तैर रहा है, कितना तैर रहा है, इतना। जब इतना तैरेगा तो मेरे को यहाँ पे जो मान लिखा गया है उसको देख के मैं पता कर सकता हूँ कि मेरी बैटरी क्या है, हाफ चार्ज। और मान लीजिए मेरा फ्लोट वो तो ऊपर आ गया, ये वाला भाग कहाँ तक आ गया, ऊपर तक, यानी कि फ्लोट यहाँ तक आ गया, तैरने लग गया यहाँ पर। तो मेरे को पता लग जाएगा ये वाला मान इसके आसपास रहेगा, मेरे को पता लग जाएगा बैटरी क्या है, फुल चार्ज। अब ये तैरेगा क्यों, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो भैया इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास पानी, अगर पानी ज़्यादा हुआ तो ये फ्लोट क्या हो, ज़्यादा डूबेगा। अगर पानी का मान ज़्यादा है तो फ्लोट क्या होगा, ज़्यादा डूबेगा। तो मैंने आपको बता दिया, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, पानी का। जब अपनी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है। इसकी वजह से पानी के अंदर ये फ्लोट ज़्यादा डूबता है, ठीक है। और जब अपनी बैटरी चार्ज होने लगती है तो उसके अंदर पानी का जो निर्माण हुआ था वो H2SO4 में चेंज हो जाएगा रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से। जब वहाँ पे H2SO4 यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बनने की वजह से ये फ्लोट जो आपका था वो ज़्यादा तैरेगा ऊपर, डूबेगा नहीं, ज़्यादा तैरेगा ऊपर, ठीक है। इस प्रकार अपन बैटरी का पता कर सकते हैं, बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी डिस्चार्ज। और जो तीसरी विधि अपने पास आती है वो आती है बुलबुले देखकर, यानी जो गैस निकलते हैं उसके बुलबुले देखकर। वो अपने आंखों के माध्यम से अपने को देखना पड़ता है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसके माध्यम से अपन बुलबुले देख सकें। तो कई बार क्या होता है, बैटरी अपनी इलेक्ट्रोलाइट से पूरी भरी हुई नहीं होती तो अपने बुलबुले दिखाई नहीं देते, तो भी बैटरी फुल चार्ज होती है। तो अपने जो बुलबुले देखने वाली विधि उसकी अपेक्षा ये वाली बेटर है, और इसकी वाली की अपेक्षा वोल्टमीटर वाली यानी तो हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्ट वाली जो विधि है वो ज़्यादा उपयुक्त है। उसके अंदर सही मान पता लग जाता है। इसके अंदर अपन मान से ढंग से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्लोट कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, अपना मान देखने में भी गलती हो सकती है। पर तो वहाँ पे क्या होता है, मान अंकित होता है, वोल्टमीटर के द्वारा अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अपन यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।